So once again, I welcome you all to the computer class. So we all were discussing chapter number 6, इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड. हमने उसके वर्ड क्या है उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ ली थी. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या है वो हमने पढ़ लिया था. यस्टरडे ऑल्सो हमने डिस्कस कर लिया था कि सारी वर्ड के अंदर जो उसकी एप्लीकेशन खुलती है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं. रूलर्स क्या है, स्क्रॉल बार्स क्या है, डॉक्यूमेंट विंडो क्या है, रिबन कहाँ पे होता है, टाइटल बार क्या है, स्टेटस बार क्या शो करता है. ऑल दीज थिंग्स एक बार फिर से आज एंड में रिकॉल कर लेंगे. ठीक है. तो हमने ये वैसे दो चीजें और डिस्कस कर ली थी, क्रिएट करना डॉक्यूमेंट और सेव करना. आज दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं हाउ टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट एंड हाउ टू सेव दैट डॉक्यूमेंट. ठीक है. सो आई एम ओपनिंग एमएस वर्ड. आपने एमएस वर्ड ओपन करना है. टू क्रिएट एनी डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको एमएस वर्ड जो है वो एप्लीकेशन जिसमें भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है उसको ओपन करना है. ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं. आप स्टार्ट मेन्यू में जाओ, वहां से ऑल प्रोग्राम्स में जाओ, वहां से आप एमएस वर्ड ढूंढो या एमएस ऑफिस उसके अंदर एमएस वर्ड. ठीक है. नहीं तो आपके टास्क बार पे अगर आपने पिन किया हुआ है तो आपको टास्क बार में मिल जाएगा. वहां पे भी नहीं मिल रहा तो आपको डेस्कटॉप पे मिल जाएगा, वहां पे बस डबल क्लिक करना है. ठीक है. फिर भी नहीं मिल रहा तो स्टार्ट बटन में सर्च बार में जाके टाइप कर दो एमएस वर्ड, आपको वो एप्लीकेशन मिल जाएगी. इफ यू हैव इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर, अगर आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है तो. अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया फिर नहीं मिलेगा, फिर बस कहना मैम हमें तो मिला ही नहीं. हाँ जी मयंक. Ma'am, I was asking what is the function of page layout? What is the function? Page layout. आपकी वॉइस क्लियर नहीं है. Ma'am, I am asking for page layout. पेज लेआउट. अच्छा जी. वो अभी अगले चैप्टर्स में अगली क्लासेस में आपको आएगा पेज का लेआउट. मैं बता देती हूँ, स्क्रीन को ध्यान से देखना. ठीक है. अभी क्रिएट करना सीखते हैं पहले. ठीक है मयंक. ओके. तो जब आप वर्ड खोलोगे तो आपसे पूछेगा कि आपको ऐसे सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है. अगर आप वैसे अदरवाइज अगर आपने कुछ टेम्पलेट इंस्टॉल किए हुए हैं तो यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ कुछ टेम्पलेट्स भी आएंगे. टेम्पलेट्स मतलब पहले से बनी हुई चीजें जिसके अंदर प्री प्री मेड डिजाइन आप बोल सकते हैं. पहले से बने हुए डिजाइन होते हैं उसके अंदर बहुत कुछ. जैसे आपने किसी को एप्लीकेशन भेजनी है तो एप्लीकेशन पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, कहाँ पे नेम आना है, कहाँ पे सब्जेक्ट आना है, एवरीथिंग. बस आपने इसके अंदर अपनी चीज अपना कंटेंट टाइप करना है और वो रेडी हो जाएगा. जैसे आपको एक बर्थडे कार्ड बनाना है तो वो पूरा एक बर्थडे कार्ड का पूरा लेआउट बना हुआ है. आपने सिर्फ उसमें अपने फ्रेंड का नेम भरना है जिसका बर्थडे है, जिसको वो भेजना है. ठीक है. उसको बोलते हैं टेम्पलेट. तो हम यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड एक आपकी ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा लाइक दिस. ठीक है जी. अब आप यहाँ पे we are students of Swami San Das School. है ना. We are students of Swami San Das School. तो यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं. दिस वे वी कैन क्रिएट द डॉक्यूमेंट. अब नेक्स्ट चीज आ गई, आप इसको क्रिएट तो कर लिया. जब तक आप इसको सेव नहीं करोगे आप इसको कीप नहीं कर सकते, आप इसको वापस से ढूंढ नहीं सकते जब तक आप इसको सेव नहीं करोगे. ठीक है. सेव नहीं करोगे तो वो उसको बोल देगा कि नहीं सेव करना है तो वो सब कुछ डिलीट कर देगा जो भी आपने टाइप किया है या जो भी अपनी पिक्चर्स इंसर्ट की है. तो हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे. सेव करने के मैम ने आपको मेथड बताए थे.
I guess I lost my connection in between. I'm sorry. चलिए लेट्स कंटिन्यू। तो हम सेव जो है, सेव जो बटन है उस पर क्लिक कर सकते हैं। तीन जगह से आप सेव, तीन तरीके से आप सेव कर सकते हो। पहला है क्विक एक्सेस टूल बार में आपके पास ये पहला ही बटन है सेव का, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। वो आपसे पूछेगा उसका नेम, आपने क्या नाम रखना है, कहाँ पे फाइल सेव करनी है। सेकेंड वे है आप फाइल मेन्यू में जाओ, वहां से चूज करो सेव। नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ से वो पूछेगा कहाँ पे सेव करनी है, ब्राउज करो, ओके। थर्ड है कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल और एस कीबोर्ड की दबाएंगे फिर वही ऑप्शन आ जाएगा। हम ब्राउज करेंगे, ब्राउज करके हम इसका नाम रख देंगे SSDPS1, मैंने इसका नाम रख दिया, ठीक है। और सेव कहाँ पे करना है, मैंने इसको डेस्कटॉप पे, हम वो लोकेशन पहले ढूंढेंगे एंड देन इसको क्या कर देंगे, सेव कर, ठीक है जी। दिस वे वी कैन क्रिएट अ फाइल एंड वी कैन सेव अ फाइल। अब यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट है यू कैन रेज हैंड। क्रिएट करना डॉक्यूमेंट और सेव करना सबको समझ में आ गया? यू कैन सेंड मी थम्स अप। यस विजेंद्र। मैम हमें क्रिएट करना नहीं है। क्रिएट करना मतलब नई फाइल बनानी। तो नई फाइल कैसे बनाओगे? आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे ना, ओपन करके उसमें जो भी काम करना है आप काम करोगे। जैसे इसे हम टाइप करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, बस वो क्रिएट हो गया। दैट इज सिंपल लाइक दैट, ठीक है। सिर्फ ओपन करने का हमने आपको मेथड बताया कि आप स्टार्ट मेन्यू से जाके ढूंढ सकते हो। ऑल प्रोग्राम्स में आप यहाँ पे नीचे टास्क बार पे अगर आपने पिन किया है आप वहां से एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो, डेस्कटॉप से एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो। ओपन करके बस उसमें आपने अपना काम करना है। पेड की एप्लीकेशन है तो उसमें ड्रॉ कर लेना है, वर्ड की है तो उसमें टाइप कर लेना है ना। तो बस क्रिएट करने के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव द डॉक्यूमेंट, देन ओनली वी कैन ओपन इट लेटर ऑन। तब भी हम उसको बाद में खोल के देख सकते हैं अगर हमने उसको सेव किया है तो, नॉट अदरवाइज, ठीक है विजेंद्र। क्रिएट करना Yes, मतलब फाइल को, एप्लीकेशन को ओपन करके बस उसमें जो भी काम करना है वो काम करना है, उसको बोलते हैं क्रिएट करना। चलिए बहुत सारे बच्चों ने मुझे थम्स अप सेंड किया है, इट मींस दिस मच इज क्लियर। अब आ गया बेटे जी, आपने कुछ नया डॉक्यूमेंट, पुराना डॉक्यूमेंट ओपन करना है, ठीक है। हमने कल भी कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, पेज नंबर 78 पे देखो, ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करना है। गो टू फाइल मेन्यू, ठीक है। फाइल मेन्यू में ये ऑप्शन मिलेंगे सेव करने के, ओपन करने का, न्यू डॉक्यूमेंट लेने का। तो ओपन करना है, यहाँ से हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ओपन, कि ओपन करो। कल हमने बनाए थे ये क्लास 4 नाम की मैंने एक फाइल बनाई थी, अगर आपको याद हो तो हम उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और रिसेंट फाइल्स में आ जाएंगे। ये सारा मैंने इसमें ऐसे ही टाइप कर दिया था, ठीक है, आपको बस समझाने के लिए। तो दिस इज हाउ वी कैन ओपन अ फाइल। एक और तरीका है शॉर्टकट की, इसकी कंट्रोल प्लस ओ, फिर से वही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे रिसेंट फाइल्स में वो फाइल नहीं मिल रही, तो वो हमने रिसेंटली यूज किया है उसमें वो फाइल नहीं मिल रही, आपने बहुत दिन पहले वो बनाई थी, तो उसको हम कैसे करेंगे, यहाँ से ब्राउज करना है। आप ब्राउज करके आपको लोकेशन ढूंढ लेनी है कि कौन सी फाइल थी। जैसे ये क्लास 4 न्यू वाली फाइल, इसको ओपन कर लेंगे। ये देखो ये ओपन हो गई, ठीक है। इसमें एक लिंक मैंने पेस्ट किया था कल। So this is how we can open existing file. अब ये जो फाइल है इसको हमने क्लोज करना है। तो क्लोज करने के क्या ऑप्शन है, आपको या तो यहाँ पे जो कंट्रोल बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है क्लोज बटन पे, ठीक है। या फिर एक और तरीका है, आप फाइल मेन्यू में जाओ, वहां से चूज कर लो क्लोज, ठीक है। फाइल मेन्यू में जाओ, वहां से चूज कर लो क्लोज। अगर तो आपने फाइल को सेव नहीं किया हुआ तो वो पहले आपसे पूछेगा कि आपने इस फाइल को सेव करना है। जैसे एक नई फाइल मैं आपको लेके जाती हूँ, ये नई फाइल आ गई, मैंने कुछ भी टाइप किया और मैंने सेव नहीं किया इसको, अभी सेव नहीं किया, मैं इसको क्लोज कर दूंगी। मैंने यहाँ से क्लोज बटन प्रेस किया, ठीक है। तो देखो वो पहले पूछेगा वांट टू सेव योर चेंजेस टू डॉक्यूमेंट,
जिसको भी टाइप किया है आप उसको सेव करना चाहते हो। अगर नहीं करना चाहते तो वो डॉक्यूमेंट कभी भी सेव नहीं होगा। हम बोलेंगे सेव कर दो, सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको नेम दे देंगे क्लास 4 न्यू 1। ठीक है, सेव कर देंगे और डॉक्यूमेंट क्या हो गया, सेव करके ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, क्योंकि हम क्लोज करने की कमांड दी थी। बट क्लोज करने से पहले उसने हमें से पूछ लिया कि आप इसको सेव करना चाहते हो या नहीं। ठीक है जी, so this is how we can create a file, we can save that file, we can open an existing file, पहले से बनी हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं एंड क्लोज कर सकते हैं फाइल को। This much is clear to all of you? Let me stop sharing. इतना समझ में आ गया है सबको? अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है, you can ask me. Otherwise, you can send me a thumbs up. हाँ जी विजेंद्र। मैम फोन क्या फोन? मैम फोन तो नहीं कर सकते। फोन में भी कर सकते हैं। एमएस वर्ड डाउनलोड करो और उसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करके देखो, उसको सेव करो। मैंने आपको बताया था कि जो लेआउट जैसा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कंप्यूटर में जो मैं दिखा रही हूँ वो एज इट इज नजर नहीं आएगा, बट ऑप्शन सारे मिल जाएंगे, सेव करने का, ओपन करने का, क्लोज करने का। ठीक है, ऑप्शन सारे मिल जाएंगे। यू कैन ट्राई ऑन दैट। ओके, हाँ जी वीरेन कहाँ है? कहाँ है वीरेन? वीरेन अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग मैम। मैम जो आपने करवाया मैम फिर से एक्सप्लेन कर दो मैम। सारा मैम यस मैम, मेरा ना नेटवर्क चलो इशू था मैम, ज्वाइन नहीं हुआ। चलो मैं एक बार बता देती हूँ क्विकली। ठीक है, अदरवाइज यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग लेटर ऑन आल्सो। मैं बता देती हूँ फिर भी क्विकली। ठीक है, तो बेटे जी ध्यान से देखना आप स्क्रीन पे। विल प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हमने कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे करना है, क्रिएट करने के लिए हम वो एप्लीकेशन खोलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने वर्ड को ओपन कर लिया तो आपसे पूछेगा आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए या कोई टेम्पलेट चाहिए। टेम्पलेट मतलब पहले से बने हुए, जैसे हमारे पास प्री मेड डिजाइन होते हैं। ठीक है, तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो ये हो गया डॉक्यूमेंट क्रिएट। सिंपल सिंपल आंसर। सेव करना, इसको सेव करने के तरीके बताए थे। क्विक एक्सेस टूल बार से सेव पे क्लिक कर सकते हो, फाइल मेन्यू में जाओ, वहां से सेव बटन पे क्लिक कर सकते हो, या फिर कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की से सेव आपका ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। हम ब्राउज करेंगे, हम उसको बताएंगे कि हमने फाइल कहाँ पे सेव करनी है, डेस्कटॉप पे सेव करनी है और इसका नाम जो भी रखना है। प्लीज म्यूट। ठीक है जी, हम बस सेव करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। नेक्स्ट था ओपन एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। ओपन कैसे करना है, फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन पे जाएंगे, कोई भी फाइल, जैसे ये वाली कल की फाइल बनी हुई है इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, लास्ट था क्लोज कैसे करना है और ओपन करना हम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, दैट इज कंट्रोल प्लस ओ। लास्ट था शॉर्टकट की क्लोज कैसे करना है, या तो फाइल मेन्यू में जाओ, यहाँ से क्लोज करो। ठीक है, या फिर यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है सबने, प्लीज म्यूट कर लो बेटे। ये जो है क्लोज करने से ये पूरी एप्लीकेशन, पूरी वर्ड की एप्लीकेशन ही बंद हो जाएगी। अगर आप चाहते हो ये जो नीचे डॉक्यूमेंट एरिया है ना ये बंद हो जाए, एप्लीकेशन खुली रहे, तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ठीक है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करने से आपका जो डॉक्यूमेंट है, हाँ ये देखो, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करने से क्या होगा, आपका देखो नीचे वाली सारी चीज गायब होगी अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है तो। ठीक है, रिबन भी जो है वो लाइट शेड का हो गया, कोई भी ऑप्शन हम यूज नहीं कर सकते उसमें से। ठीक है, पर आपकी एमएस वर्ड की एप्लीकेशन ओपन है, तो दिस वे वी कैन क्लोज ए डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन ओपन रहे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन ही बंद हो जाएगी। So I hope this much is clear to all of you.
अब अपनी बुक निकालेंगे, पेज नंबर 78। राइट द फंक्शन ऑफ द शॉर्टकट की गिवन बिलो। इसको नोट डाउन करेंगे बुक में, पहले डिस्कस कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस एन क्या है? टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट की हम किसके लिए यूज करते हैं? क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आप कुछ काम कर रहे हो, आपको न्यू फाइल खोलनी है, न्यू फाइल बनानी है, ठीक है, तो आप कंट्रोल प्लस एन कर सकते हो, या फिर कीबोर्ड से आप शॉर्टकट की या फिर आप फाइल मेन्यू जाके न्यू ऑप्शन चूज कर सकते हो। कीबोर्ड शॉर्टकट इज कंट्रोल प्लस एन टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस ओ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। ठीक है जी। कंट्रोल प्लस एस टू सेव अ डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस एंड से क्या होगा? वी विल रीच एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। एंड कंट्रोल प्लस होम से क्या होगा? बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, दिस मच शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर इसमें कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी, अदरवाइज राइट डाउन इन योर बुक। Tomorrow in the next class I will ask you all these shortcut keys, तो सभी लर्न करके रखिए शॉर्टकट कीज। जो राइट डाउन पे इसको लिखो बुक में, आंसर को पेज नंबर 78 पे। बाकी सभी तो अपनी वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, सिर्फ 5-6 स्टूडेंट्स हैं जिनकी वीडियो ऑन है, बाकी सबकी वीडियो ऑफ है। You can start your video. Yes, Mayank, you want to ask something? हाँ जी। मैंने पूछना था कि मैम मैंने अभी करके देखा था कंट्रोल प्लस एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड कंट्रोल प्लस होम बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। मैम उसमें मतलब हुआ नहीं, ब्लैंक ही था वो। आप ना एक फाइल बनाओ जिसमें 4 to 5 पेजेस बनाओ, फिर करके देखो। ओके मैम। ठीक है, ओके। जब ये हो जाएगा देन प्लीज सेंड मी थम्स अप, फिर आई विल शेयर योर गूगल फॉर्म एज वेल। एकम सिंह, आपको मैंने बताया है आप अपने फोन में एमएस वर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वहां से कर सकते हो। स्क्रीन विजिबल नहीं है?
I am audible now. Okay, thank you so much for telling me. तो ये हो गया है सबका. Should we move further? Okay. तो आगे चलेंगे. ट्रू फॉल्स लेंगे. ठीक है बेटा जी. ओपन पेज नंबर 81. टिक द करेक्ट ऑप्शन पहले करेंगे. पेज नंबर 81. टिक द करेक्ट ऑप्शन. टिक द करेक्ट ऑप्शन. अब आंसर देंगे पहले चैट बॉक्स में. ठीक है, फिर हम इसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे. पहला है विच बार कंटेन्स द मैक्सिमाइज मिनिमाइज एंड क्लोज बटन. टाइटल बार, स्टेटस, वर्टिकल स्क्रॉल या रिबन. किसके ऊपर तीनों बटन होते हैं? मैक्सिमाइज, मिनिमाइज या क्लोज बटन किस बार पे होते हैं? टाइटल पे, स्टेटस बार पे, वर्टिकल स्क्रॉल बार पे या रिबन पर. रिबन किसने दिया है आंसर? वंशिका. नो बेटे, वो रिबन नहीं होता. गौरिका ने सही दिया है. और किसी ने भी लिखा रिबन? प्राची ने. बेटे वो रिबन पे नहीं होता राजे, वो टाइटल बार पे होते हैं. टाइटल बार के बिल्कुल राइट साइड पे होते हैं. ठीक है, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल राइट साइड पे होते हैं हमारी स्क्रीन पे. सो द आंसर इज टाइटल बार. जिन्होंने दिया है वेरी गुड. जिनका गलत भी हो गया नॉट अ प्रॉब्लम, आपने सही सीख लिया है आंसर. अब टाइटल बार. आगे, दिस हेल्प्स टू मूव अप एंड डाउन इन द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. किससे हम डॉक्यूमेंट में ऊपर और नीचे मूव कर सकते हैं? स्टेटस बार से, टाइटल बार से, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से या वर्टिकल स्क्रॉल बार से. किससे कर सकते हैं? अप एंड डाउन. लेफ्ट एंड राइट नहीं पूछा है, कंफ्यूज नहीं होना है. वेरी गुड, शाबाश वंशिका, मयंक, एकम, तन्वी. नो तन्वी, रॉन्ग आंसर. एकम वेरी गुड. कृष्णा स्टेटस बार नहीं है, रॉन्ग आंसर. नो विजेंद्र एच, हॉरिजॉन्टल नहीं है, इट इज वर्टिकल. वर्टिकल जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में जिससे पेज अप एंड डाउन मूव होगा. हॉरिजॉन्टल था स्लीपिंग पोजीशन में जिससे पेज लेफ्ट एंड राइट मूव होगा. ये कल भी मैंने आपको बताया था. सो द करेक्ट आंसर इज वर्टिकल स्क्रॉल. ठीक है जी. नेक्स्ट है द शॉर्टकट की टू सेव अ डॉक्यूमेंट. सेव करने की वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस F4. क्या है? वेरी गुड प्राची, ब्रेन, शाबाश. गुड एकम, अंशिका, सांसदीप. वेरी नाइस गौरिका. सो द आंसर इज कंट्रोल प्लस एस. इसको साथ में बुक में नोट कर लेंगे. फर्स्ट का आंसर था टाइटल बार, सेकंड का आंसर है वर्टिकल स्क्रॉल, थर्ड का आंसर है कंट्रोल प्लस एस. नेक्स्ट है रिबन कंटेन. रिबन पे क्या होता है? टैब, बटन, पॉइंटर या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार. क्या होता है रिबन पे? वेरी गुड हरिंदर, गौरिका, एकम, शाबाश. वेरी नाइस अंशिका. Good going. So tabs are there on the ribbon. Ribbon is divided into tabs and tabs are further divided into groups. ठीक है? So the answer is tabs. Next है, last है, this panel is present just below the title bar. ये जो पैनल है ये टाइटल बार के बिल्कुल नीचे है. टाइटल बार के बिल्कुल नीचे क्या है? स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, रिबन या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार. गुड हरजोत, अंशिका, very good. All of you who are participating very actively through the chat box, you are providing answers to ma'am.
आई रियली अप्रिशिएट, मैं हर बार बोलती हूँ, आई रियली अप्रिशिएट दो स्टूडेंट्स जो साथ साथ में मैम को आंसर्स भी देते हैं। ठीक है, जो नहीं आंसर देते इट मींस जैसे आप क्लास में बैठे हो और आप बस सोए हुए हो। ठीक है, यू शुड बी एक्टिव, you need to give answers, right? Everybody must participate. So last answer is ribbon, option number 3. So quickly टिक कर लो बुक में, फिर हम ट्रू फॉल्स डिस्कस कर लेते हैं। अटेंडेंस फॉर्म मैंने भेजा तो था बेटे। Again I am sending in the chat box. जिन्होंने नहीं मार्क किया है अटेंडेंस प्लीज मार्क योर अटेंडेंस एज वेल। चलिए लास्ट है ट्रू फॉल्स, पहले जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट बॉक्स, फिर हम बुक में मार्क कर लेंगे। The title bar is placed at the top of the document. ट्रू है या फॉल्स? टाइटल बार सबसे ऊपर होता है या सबसे नीचे होता है, आपको बताना है। टॉप पे होता है या नहीं? इज इट ट्रू और फॉल्स? वेरी गुड कृष्णा, यू कैन राइट टी और एफ जल्दी से। गुड हरविंदर, अंशिका, गुड, वेरी गुड। सारांश, सारांश का अब आंसर आया है मेरे पास, पहले कोई आंसर नहीं आया सारांश का। सारांश वेयर वर यू? वेरी गुड वीरेन, गुड। ओके, सेकंड है टू सेव अ डॉक्यूमेंट क्लिक सेव ऑप्शन फ्रॉम द फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू से सेव ऑप्शन पे प्रेस करेंगे या ओपन पे क्लिक करेंगे या न्यू पे करेंगे, किस पे करेंगे सेव करने के लिए? So it is true, हम सेव करने के लिए फाइल मेन्यू से सेव ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे। ओके चलिए थर्ड है द स्टेटस बार डज नॉट शो द नंबर ऑफ पेजेस। स्टेटस बार में नंबर ऑफ पेजेस नहीं बताता। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट्स फॉल्स। स्टेटस बार हमें नंबर ऑफ पेजेस बताता है, वो हमें नंबर ऑफ वर्ड भी बताता है। ठीक है सारांश, मैंने आपका मैसेज रीड कर लिया है, यू नीड नॉट टू सेंड इट अगेन एंड अगेन, आप आंसर प्रोवाइड करो। स्टेटस बार डज नॉट शो द नंबर ऑफ पेजेस, इट इज फॉल्स। इट शोज द नंबर ऑफ पेजेस, वो आपको बताता है, आपको ये बताता है कि अगर टोटल 15 पेज है तो आप किस पेज पे हो, तो नीचे आएगा पेज 3 ऑफ 15 कि आप टोटल 15 में से थर्ड पेज पे हो। ठीक है। नंबर 4 द सेव बटन इज फाउंड इन द क्विक एक्सेस टूल बार। आपको क्विक एक्सेस टूल बार में सेव बटन मिलता है या नहीं? गुड सुखवीर, वेरी गुड अंशिका। सभी बच्चे आंसर देंगे, ऑल ऑफ यू हु आर प्रेजेंट सभी आंसर देंगे विद द हेल्प ऑफ चैट बॉक्स। अब आप छोटे नहीं हो, यू आर इन द 4th क्लास, you can easily type through the chat box. Good, very good. So it is true. Yes, it is true. Last है number 5. The maximize button is used to reduce the window to a small icon on the taskbar. Maximize button से हमारी विंडो जो है वो टास्क बार बटन पे छोटी सी आइकन में रिड्यूस हो जाती है या फिर वो पूरी स्क्रीन पे कवर कर लेती है? वो पूरे स्क्रीन को मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमम बड़ा हो जाता है। So it is false. ठीक है, so here are your answer. First is true, the title bar is placed at the top of the document. Second है to save a document click save option from the file menu, so it is also true. Third है the status bar does not show number of pages, it is false. Fourth, save button is found on quick access toolbar, it is true. Maximize button is used to reduce a window to a small icon on the taskbar, it is false. Okay, true, true, false, true, false. This is your sequence. True, true, false, true, false. जैसे बुक में लिख लेंगे।
So this is all for today. Next time हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, आंसर इन वन वर्ड एंड जो हमारी कमांड्स है, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेंगे. ओके बेटे, दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर. हमने तो चैप्टर पूरा डिस्कस कर लिया है एंड फ्यू क्वेश्चन ऑफ द बैक एक्सरसाइज भी हमने डिस्कस कर लिया है. Rest of the back exercise we will be doing in the next class, hopefully in school.